गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कि हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन से पहले हम लोग को जानना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले भी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है उसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे और तब फिर हम लोग इसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ हमने डिफिनेशन लिखा है, कैन ऑपरेशन स्टार ऑन एन अनरिपीटेड सेट S is said to satisfy the closure property if A belongs to S, B belongs to S. This implies A star B belongs to S for all A B belongs to S। कारण क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर कोई स्टार कोई ऑपरेशन है, नॉन एम्प्टी सेट S पर स्टार कोई ऑपरेशन है, स्टार किसी ऑपरेशन को स्टार से या किसी और भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है कि दो नंबर्स का जो है कि जोड़ हो सकता है, दो नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो नंबर का जोड़ या जोड़ प्लस माइनस उसका प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब स्टार जो है कि दो संख्याओं के बीच दो जो नंबर है उनके बीच जो ऑपरेशन हो रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो रहा है, उसको डिनोट कर रहा है। तो किसी नॉन एम्प्टी सेट S के एलिमेंट्स का कोई ऑपरेशन स्टार है, कह रहा है कि ये ऑपरेशन को जो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे यदि सेट S का एलिमेंट अगर सेट S का एलिमेंट है, B भी अगर सेट S का एलिमेंट है, दोनों का से जो ऑपरेशन यानी A स्टार B यानी इन दो एलिमेंट से लेकर के जो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी अगर S वो रिजल्ट भी अगर S से है का एलिमेंट होगा, तब जो है कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मान लेते हैं कि A अगर नेचुरल नंबर है, B अगर नेचुरल नंबर है, और अगर हम मानते हैं कि A स्टार B जो है कि A प्लस B है, तो A प्लस B दो अगर नेचुरल नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ जो स्टार है, जो ऑपरेशन है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि किसी सेट सिंपल वे में सिंपल वे में समझे तो किसी सेट A से S से कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं और दोनों एलिमेंट का जो रिजल्टेंट है उससे जो भी हम काम कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो भी अगर सेट S का ही मेंबर हो, तब इस कंडीशन में जो ऑपरेशन है जो भी हमने किया जोड़ घटाव गुणा भाग, जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं, यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो वो जो है कि ऑपरेशन क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब बाइनरी रिलेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक ऐसा ऑपरेशन स्टार जो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता हो, एन ऑपरेशन स्टार ऑन नॉन एम्प्टी सेट S, नॉन एम्प्टी सेट को S से A से B से किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसा ऑपरेशन स्टार जो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है उसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो जो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा वही बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसका मतलब है कि कोई ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है वो हमको पता करने के लिए मालूम करना होगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है अथवा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया कि इफ A belongs to N, B belongs to N, this implies A plus B दो नंबर का दो नंबर हम ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो दोनों का जोड़ भी नेचुरल नंबर होगा। देयरफॉर यहाँ आया कि A अगर सेट N से लिए, B अगर सेट N से है, तो A प्लस B भी क्या होगा, सेट N का मेंबर होगा, और दोनों का जो संख्या होगा जोड़ भी नेचुरल नंबर होता है। देयरफॉर एडिशन ऑन सेट N इज ए बाइनरी रिलेशन। ठीक उसी प्रकार अगर A बिलोंग्स टू N नेचुरल नंबर है, B भी अगर नेचुरल नंबर है, तो देन दोनों का प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। दो संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, प्राकृतिक होता है। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट N इज ए बाइनरी रिलेशन। यहाँ अगर हम A-B की बात करते हैं तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर A बिलोंग्स टू N, B बिलोंग्स टू N है और A-B
तभी बिलोंग्स टू एन होगा जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से हम एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर जिस सेट से हम एलिमेंट ले रहे हैं उसका जो ऑपरेशन करने से, जैसे कि जो यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन है, तो रिजल्ट भी अगर उसी सेट एन का मेंबर है तब जो है कि वैसा ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है। तब यहाँ रिलेशन लिखे हमने। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, कौन कौन से प्रॉपर्टी वो शो कर सकते हैं। सारे प्रॉपर्टी जरूरी नहीं शो करेंगे हर ऑपरेशन में, मतलब ये कितने तरह की प्रॉपर्टी वो शो कर सकते हैं। और उसके अलावा नीचे आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट है। कुछ ऑपरेशन में किसी में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट निकल सकता है, सारे ऑपरेशन हो सकता है नहीं निकले, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट भी निकालने के लिए 5 तरह का कार्य जो है सवाल में करना है। वही वो हम समझेंगे क्या क्या पूछा जा सकता है सवाल में। हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा, उसके बारे में पूछा जाएगा कि वो पहले बाइनरी है कि नहीं है, वो पहले पता करना होगा। बाइनरी अगर मालूम चल गया, बाइनरी के लिए हमको दिखाना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग को पूछा जाएगा कि वो एसोसिएटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है तो निकालिए, इनवर्स निकलता है तो निकालिए। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको हम लोग पहले भी जानते हैं कि एसोसिएटिव क्या होता है। 3 ऑपरेशन जैसे कि जोड़ का होता था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक उसी तरह यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, जो कि एस क्या है नॉन यूनिटी सेट। दूसरा कम्यूटेटिव ग्राफ फॉलो कब करेगा, जब ए स्टार बी बराबर इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए for all AB belongs to S which is not a non-empty set, which is not an empty set, that means non-empty set होगा। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ग्राफ, ए 2 ऑपरेशन है स्टार और सर्कल ए स्टार बी सर्कल सी इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। यहाँ जो है ए बी सी बिलोंग्स टू एस, जो यहाँ एस जो है कि non-empty सेट है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट किस कंडीशन में निकलेगा, वो है कि अगर ई कोई ऐसा एलिमेंट है जो एस में है, एस का मेंबर है, जहाँ से हमने ए लिया है, ए और एस ई 2 एलिमेंट है, हमें ए का आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, दैट अगर ए स्टार ई और ई स्टार ए बराबर हो, साथ में उसका वैल्यू ए के बराबर हो, तब इस कंडीशन में ई को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, एस का आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इस ऑपरेशन के अगेंस्ट, स्टार जो ऑपरेशन उसके अगेंस्ट में ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस कहलाएगा इस सेट पे। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए में अगर ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा रिजल्ट आता है, तो ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे उस ऑपरेशन के अगेंस्ट में। इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इनवर्स अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर और दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, ई के बराबर, पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए ई के बराबर है, तब जो है बी को ए का इनवर्स कहेंगे, दैट मींस ए इनवर्स इक्वल टू बी। इतनी तरह का काम जो है एक्सरसाइज में करना रहता है।
क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है। इसके बाद ये तीनों लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकालना रहता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, पहले इनको देखना है। ये 1 नंबर पे बहुत ही आसान सवाल है। ये आपका दिया हुआ है कि a स्टार b इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 2, आपको 4 स्टार 5b निकालना है। बड़ा सिंपल सा तरीके से बनेगा, छोटा सा सवाल है। a स्टार b इक्वल टू, ये फॉर्मूला इस तरह से है, हमें 4 स्टार 5 यानी a के जगह पर 4 b के जगह 5 है, इज इक्वल टू इधर भी जहाँ जहाँ a है वहाँ 4 और जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 पुट कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 30। इस तरह से 1 नंबर के लिए इस तरह का सवाल आ सकता है। इसके बाद ये दूसरा सवाल है, a स्टार b इक्वल टू 2a प्लस b, आपको 2 स्टार 3 स्टार 4 बनाना है। a स्टार इक्वल b इक्वल टू 2a प्लस b, पहले हम 2 स्टार 3 निकाल सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम एक साथ भी बनाते हैं, जिस तरह से बनाते हैं आगे से हमें जो निकालना है वो है आपका, ये आपका जो है हमें निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4। ये आपका a स्टार b इक्वल टू 2a प्लस b है। ये जो है इसके बदले इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे a प्लस b, a स्टार b दैट मीन्स 2a प्लस b, 2 स्टार 3 दैट मीन्स 2, a के यहाँ पर 2 प्लस 3 स्टार 4। ये आपका हो गया 7 स्टार 4। अब 7 स्टार 4 इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूला के फॉर्म में a के यहाँ पर 7 b के यहाँ पर 4 है, 2 इंटू 7 प्लस 4 यानी 18। इस तरह से हम चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह आगे क्वेश्चन है, a स्टार b इक्वल टू ab बाई 5, x का वैल्यू निकालना है यदि 2 स्टार x स्टार 5 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। हमने इसको दिया 2 स्टार x स्टार 5 इक्वल टू 10, a स्टार b इक्वल टू ab बाई 5 है, तो x स्टार 5 इक्वल टू क्या होगा, a के जगह पर है x है, b के जगह पर 5 है, x इंटू 5 बाई 5। इस फॉर्मूला को हमें इस फॉर्मेट इसके बदले इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखा। स्टार ऑपरेशन में a स्टार b इक्वल टू ab बाई 5 है, तो x स्टार 5 इक्वल टू x इंटू 5 बाई 5 होगा। यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 स्टार x इक्वल टू 10। अब जो है फिर इसी फॉर्मूला के फॉर्मेट में वो भी बनेगा, a स्टार b इक्वल टू ab बाई 5 है, तो 2 स्टार x इक्वल टू 2 इंटू x बाई 5, यहाँ से x का वैल्यू 25 आया है। इस तरह से छोटे छोटे सवाल हैं वो हम उसको बना सकते हैं। यहाँ एक सवाल है, शो दैट स्टार ऑफ z प्लस डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार z प्लस n पॉजिटिव इंटीजर पर एक ऑपरेशन है जहाँ पर a स्टार b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b दिया हुआ है, पर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जनरली मॉडुलस ऑफ a माइनस b मॉडुलस जहाँ हो गया पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं है, तो होता क्या है कि स्टार हर एक ऑपरेशन जो है बाइनरी तब होगा जब उसमें किसी भी पॉइंट पर, जिस सेट पर है उससे किसी भी पॉइंट पर वो जो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी शो करे। तो यहाँ एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पर अगर दोनों एलिमेंट सेम हो, ए स्टार बी जहाँ पर अगर ए स्टार ए है, क्योंकि दोनों जो है जेड प्लस से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 आता है। 0 जो है कि जेड प्लस में नहीं है, इसलिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो कभी कभी जब बहुत सारे सवाल जो है कि सीधा एक फॉर्मेट में निकल जाए, किसी में आपको एग्जाम्पल देके बनाना होगा, एग्जाम्पल के आधार पर प्रूव करा, तो वही 1 2 सवाल हम बता रहे हैं। आगे बहुत सारा सवाल है जो कि सीधा एक प्रोसेस में बनेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको बाई एग्जाम्पल प्रूव करना आसान होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार a binary operation on n defined by a star b equal to a to the power b for all a b belongs to n। शो करना है कि स्टार ना तो कम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको हम लोग विथ एग्जाम्पल
दो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल देते हुए दिखाएंगे। अगर कम्यूटेटिव अगर है तो होगा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर नहीं है तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। हम तो दो नेचुरल नंबर लेते हैं, उसमें हम शो करेंगे कि कम्यूटेटिव नहीं शो कर रहा है, फिर कभी एसोसिएटिव दिखाना है तो तीन नेचुरल नंबर लेकर के उसमें दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ हमने मान लिया कि बिलोंग्स टू एन, मान लेते हैं कोई दो एग्जाम्पल हैं, 3 बिलोंग्स टू एन, 2 और 3 जो है नेचुरल नंबर है। देयरफॉर पहला पार्ट है कम्यूटेटिव, उसको हम लोग निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 टू द पावर 3 जो कि होगा 8। अगेन हम उसका उल्टा निकालेंगे 3 स्टार 2, इस कंडीशन में इस फॉर्मूले के हिसाब से होगा 3 टू द पावर 2 यानी 9। ये दोनों बराबर है यार। 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2। नेचुरल नंबर के सेट में दो एलिमेंट ले रहे हैं, दोनों का जो है कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर है। देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब आते हैं एसोसिएटिव को चेक करते हैं। 3 ले लेते हैं, 2 3 and 4 एक साथ ले लेते हैं, बिलोंग्स टू एन। नाउ हम निकालते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का क्या होगा 2 टू द पावर 3, इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 टू द पावर 3 स्टार 4, 2 यानी 8 स्टार 4। फिर इसी फॉर्म में फिर आ गया a स्टार b इक्वल टू a टू द पावर b यानी 8 टू द पावर 4। आप इसको निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो और छोटा वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। हमें किसी भी कंडीशन प्रूव करना है, जितना आसान हो उतना बढ़िया है, जितना छोटा रहेगा। ये हो गया 1 टू द पावर 2 स्टार 3, ये आपका यहाँ 1 है, 1 का पावर 2 1 ही होगा। 1 स्टार 4 मतलब 1 टू द पावर 4 यानी 1। अब जो है 1 स्टार 2 स्टार 3 वैल्यू निकालते हैं। इसको हम आपको फिर से बता रहे हैं, हो गया। चलो ऐसा ही लेते हैं हम लोग 2 3 4 जो है वैसे नहीं बनाते हैं। सबसे पहले 2 स्टार 3 स्टार 4, ये आपका हो गया 2 टू द पावर 3 स्टार 4 यानी 8 स्टार 4। फिर ये फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में है, यहाँ आपका होगा 8 टू द पावर 4। 8 टू द पावर 4 कितना होगा, ये आपका 8 4 4 बार गुना करना है, ये आपका हो गया 64। ये आपका हो गया 46। इसके बाद हम निकालेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले ये जो है बीच वाला आपका फॉर्मूला में आएगा 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 का होगा 2 का नहीं 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 के अलावा 3 टू द पावर 4, 2 स्टार 3 टू द पावर 4। 2 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया 3
3 या 9 3 या 27 3 या 51 3 6 9 27 81। फिर अब ये 2 स्टार ए स्टार बी ए टू द पावर बी होगा 2 टू द पावर 81 हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो है दोनों बराबर नहीं है, 2 को 81 बार मल्टीप्लाई करके निकालने का आवश्यकता नहीं है। अगर इसको 2 टू द पावर के रूप में निकालते हैं तो 8 का मतलब है 2 टू द पावर 3। अगर इसको हम उस पावर के फॉर्म में तो 8 के बदले 2 टू द पावर 3, ये 4 या 12, 2 का पावर आपका यहाँ 12 हो गया और ये आपका 2 का पावर 81 आया है, दोनों बराबर नहीं आया है। तो therefore 2 स्टार 3 स्टार 4 does not equal to 2 स्टार 3 स्टार 4। therefore स्टार is not associative। यहाँ क्या है कि एसोसिएटिव होने पर किसी भी कंडीशन में कोई भी एलिमेंट लेने पर वो आना चाहिए हर कंडीशन में। अगर उसमें से अगर हम फर्क के मान लेते हैं कि 10 कंडीशन बनता है, 9 में अगर 9 कंडीशन एसोसिएटिव शो हो रहा है, 10वां में नहीं शो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ भी आपको देखिए किसी में हो सकता है कि आप लिए एग्जाम्पल उसमें फॉलो कर सकता है, लेकिन वो हर कंडीशन में जब तक फॉलो नहीं करेगा, फॉर ऑल जिस सेट से ये एलिमेंट है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी कंडीशन में तब तक वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो हम अच्छा समझेंगे। तो इस तरह से जो है कि ये शुरुआत में कुछ छोटे छोटे सवाल है, इसके बाद ये प्रूफ करने वाला सवाल आएगा कि ये इसमें ये चेक करने वाला इसी तरह, और उसके बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए और इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम बताएंगे अगले क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही।